गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे पोर्तुगीज़ इन्वेजन इन इंडिया, स्टार्ट विद डिस्कवरी ऑफ सी रूट। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टार्ट विद डिस्कवरी ऑफ सी रूट लिखा है। मैं चाहती तो यहाँ डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी लिख सकती थी। आप लोग स्टार्टिंग से ये तो पढ़ते आए हैं कि भारत की खोज किसने की है। भारत की खोज किसने की है, कोई बताएगा? भारत की खोज वास्को डी गामा ने की है। और वास्को डी गामा ने भारत की खोज तो की है, क्या ये लाइन कोलोनियल माइंडसेट को नहीं दिखाता है? जी बिल्कुल, कोलोनियल माइंडसेट को ही दिखाता है। तो आज से हम सभी का ये फ़र्ज़ है कि हम जब भी इस लाइन को पढ़े तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि इंडिया जो है ना, हमारा भारत, वो कैसा दिखता है? कुछ इस तरह दिखता है। हमारा इंडिया कुछ इस तरह से दिखता है। और ये जो प्यारा भारत हम लोगों का यहाँ मौजूद है, वो पहले जब वास्को डी गामा यहाँ पर आए थे तब भी ये यहीं पर था, तब भी ये कुछ इसी तरह से दिखता था। तो भारत की खोज इन्होंने नहीं की है। भारत तक आने का जो रास्ता है यूरोप से, उस चीज़ की खोज किसने की है? समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की है। ठीक है। अब वास्को डी गामा ने ये जो खोज किया है वो बहुत सडन हो गया, अपने आप ही हो गया? नहीं, इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी ये है कि रेनेसा का पीरियड आता है। अब आपके दिमाग में आएगा रेनेसा क्या है। रेनेसा का मतलब होता है जो यूरोप पहले जगा हुआ था, कभी वो सो चुका था, उसको जगाने का काम किसने किया है? रेनेसा ने किया है। रेनेसा क्या है? साइंटिफिक चीज़ों की बातें करते हैं। यहाँ के ये जो फेज़ हैं, यहाँ पे जो थिंकर्स हैं, यहाँ की जो आइडियोलॉजी है वो कैसी है? साइंटिफिक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बातें होती है। जब भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है तो नई नई डिस्कवरीज होती है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं। तो यही चीज़ पहले हो चुकी थी। कैसे हो चुकी थी वास्को डी गामा के आने से पहले? हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइम क्या होता है कि फर्स्ट टाइम आते हैं हमारे 1454 में मेट ओन बेनिफिट्स विद बोथ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर्स। अब पहला ये आता है कि ये कैसे हुआ? जो सत्ता, मतलब पॉलिटिकल जो सत्ता है, यानी कि उस टाइम का अगर हम पोर्तुगीज़ के राजा की बात करें तो हेनरी द नेविगेटर हमें नाम मिलता है। ठीक है, हेनरी द नेविगेटर, यानी कि यहाँ पर अब हम सिंबॉलिक मान सकते हैं पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है। और जो पोप है, यानी कि जो धर्म गुरु इस तरह के हम कह सकते हैं, ये दोनों क्या है? अपोजिट बातें करते थे। ये दोनों क्या है? साथ में आ गए, दोनों के हित जुड़ गए। वो हित कैसे जुड़े? ऐसा क्या हुआ वर्ल्ड हिस्ट्री में कि ये चीज़ हो गया? तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें भारत के नहीं, सॉरी, पूरे वर्ल्ड मैप को समझना पड़ेगा। हम मैप की तरफ चलते हैं। मैप देखिए, ये क्या है? ये मेडिटेरियन सी है। ये क्या है? मेडिटेरियन सी है। और यहाँ पर क्या था? कैथोलिक चर्च रूल करता था। इसकी राजधानी क्या थी? कॉन्स्टेंटिनोपल थी। ठीक है। कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है? अभी आज हम तुर्किया में इस्तांबुल को देखते हैं, वहीं पे कॉन्स्टेंटिनोपल था। रोमन एम्पायर का नाम सभी ने सुना होगा। रोमन एम्पायर जिसकी कैपिटल ये कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ करती थी। ये कैसे, यहाँ की जो सत्ता अभी जो रूल कर रही है वो किस चीज़ में बिलीव करती है? क्रिश्चियनिटी में बिलीव करती है। यहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है? डिफरेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या है? वो डिफरेंट है। यहाँ का समाज है वो थोड़ा डिफरेंट है। होता क्या है? 1453 में ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है इसका फॉल हो जाता है और यहाँ पे एक नई सत्ता उभर कर आती है जिसको हम क्या कहते हैं? ओटोमन एम्पायर कहते हैं। अब ओटोमन एम्पायर का जो बिलीफ सिस्टम वो कैसा है? पहली बात तो ये इस्लाम धर्म में बिलीव करते हैं। इनका समाज अलग है बिल्कुल, जो कैथोलिक समाज था। इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। किससे? कैथोलिक रिलीजन वाली जो समाज था उससे, यानी कि रोमन एम्पायर है, इनसे काफ़ी डिफरेंट था। तो ये सिर्फ अब राजनीतिक मामला नहीं रह गया था, ये धार्मिक मामला भी बन चुका था। यानी कि क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम की बात हो गई थी। इसी वजह से ये चेंजेस हमें देखने को मिलता है कि पहली बार चर्च और राजनीति दोनों मिलती हैं। क्यों?
पोप का क्या हित है इसमें? क्रिश्चियनिटी को हम स्प्रेड करेंगे, नई नई दुनिया की खोज करेंगे, वहाँ हम कन्वर्ट करेंगे लोगों को। और इनका क्या था कि हमें नई दुनिया देखने को मिलेगी, वहाँ के रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करेंगे अपने हित में। और यही फेज़ हमें लेके जाता है कहाँ? एक कॉलोनियलिज्म के फेज़ में, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे, और मर्केंटलिज्म के फेज़ में। मर्केंटलिज्म क्या होता है? मर्केंटलिज्म का मतलब होता है, अब अगर मैंने मर्केंटिज्म शुरू कर दिया तो बहुत बड़ा ये टॉपिक हो जाएगा, हमें वो टॉपिक से नहीं भटकना है, हम आगे के लेक्चर्स में इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। होता क्या है, ये चीज़ हुई 1453 में, और अगले ही साल क्या होते, दोनों मिल गए। इसी वजह से क्या हुआ, नए नए वेजेस निकाले गए, और यही टाइम था जब डिस्कवरीज हो रखी थी मैकेनिकल क्लॉक्स, कंपास, शिप नेविगेशंस की, यानी कि ये डिफरेंट वॉयजेस भेजे जा रहे थे इंडिया की खोज के लिए। और यही वो टाइम था जब हम नए इंडिया की खोज के करने के चक्कर में हम नई नई लैंड मासेस की खोज कर देते हैं, हम नहीं, सॉरी, यूरोपियंस कर देते हैं। तो 1488 का टाइम था जब यहाँ कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? बार्थोलोमेव डियाज ने की थी, ठीक है। फिर यही टाइम था 1492 के टाइम पे इंडिया की खोज करने के चक्कर में हमारे कोलंबस यहाँ पहुँच गए थे, जिन्होंने रेड इंडियंस, यहाँ के जो लोग थे वो थोड़ा सिमिलर, इनका जो कलर था वो इंडियंस की तरह दिखता था, तो इनको इन्होंने बोल दिया रेड इंडियंस। यानी कि अमेरिका की खोज किसने की है? अच्छा, अमेरिका की खोज किस नाम आया? अमेरिका जो ज़मीन इन्होंने खोजा, नया जो महाद्वीप खोजा, इसका नाम अमेरिका कैसे पड़ा? हुआ ये था, जो कोलंबस के जो नाविक थे ना, उनका नाम अमेरिसो करके नाम था, उनके नाम पे ही अमेरिका नाम पड़ा, ठीक है। तो जब इन्होंने देखा कि 1488 में हम लोगों ने केप ऑफ गुड की खोज कर ली है, अमेरिका की खोज कर ली है, इससे पहले इधर कुछ आइलैंड्स भी खोजे गए थे, तो हम यानी कि भारत से ज़्यादा दूर नहीं है, हम बहुत जल्दी कहाँ पहुँच जाएंगे, भारत भी खोज लेंगे। और वो दिन बहुत दूर नहीं था जब 1498 को फर्स्ट टाइम वास्को डी गामा कहाँ आते हैं? कालीकट पहुँचते हैं। किससे? और इनका स्वागत कौन करता है? हमारे जो कालीकट के जो राजा थे, जैमोरिन, देखो ये रहा, इनका स्वागत कौन करता है? जैमोरिन करते हैं। ये पिक्चर मैंने इसीलिए लगाया ताकि आप हिस्ट्री को विजुअलाइज कर सको। हिस्ट्री को सिर्फ रटना नहीं है, हिस्ट्री को समझना है और विजुअलाइज करना, हिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमने देखा डिस्कवरी ऑफ केप ऑफ गुड किसने की है? बार्थोलोमेव डियाज ने। 1492 कोलंबस स्मिथ रिगार्ड रेड इंडियंस, उन्होंने रेड इंडियंस समझ लिया था उन लोगों ने। 1498 वास्को डी गामा रिच टू इंडियन कोस्ट, ठीक है। अब पोर्तुगीज़ लोगों ने हमको खोज लिया। एक इंसिडेंट हुआ कि कैसे इन लोगों ने सोचा, यूरोपियंस ने, कि हमें इंडिया के रिसोर्सेज को यहाँ लेकर आना है यूरोप, और इसको यूटिलाइज़ करना है अपने हित में। हुआ क्या था, जब वास्को डी गामा यहाँ आए थे तो यहाँ से कुछ सामान लेके गए थे, मसाले वगैरह लेके गए थे। मसाले क्यों इम्पोर्टेंट थे? मसाले से समझते हैं, यूरोपियंस जो थे वो हाई लैटिट्यूड था, देखो ये हाई लैटिट्यूड है ना, यहाँ इंडिया है, एशियन मान लो इंडिया की जगह, और ये यूरोप है। तो यूरोपियन जो थे वो हाई लैटिट्यूड में रहते थे। हाई लैटिट्यूड वाला जो रीजन होता है ना बच्चों, वो काफ़ी ठंड होती है, वहाँ पे क्या होता है? ठंडा इलाका होता है। और क्या होता है वहाँ पे? जब ठंडा इलाका होगा तो किस चीज़ की एग्रीकल्चरल वहाँ पे एक्टिविटी उतनी खास होती नहीं है। तो वहाँ पे दूसरा जो मेन जो खाने का जो उनका जो सोर्स होता है वो क्या होता है? नॉन वेजिटेरियंस फूड जो होते हैं, जस्ट लाइक मीट कह लो, तो वो होता था। और उस टाइम पे फ्रिज तो होता नहीं था, फ्रीज़र तो होता नहीं था कि उसको हम प्रिजर्व कर ले। तो ये मीट को प्रिजर्व करने के लिए मसाले यूज़ करते थे। तो ये सिर्फ राजनीतिक मामला नहीं था, धार्मिक मामला नहीं था, अब ये क्या है? पेट का मामला भी बन चुका था, खाने का मामला भी बन चुका था, इनके सर्वाइवल का भी मामला बन चुका था। इसलिए इंडिया से मसाले ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जब वास्को डी गामा यहाँ से सामान लेके जाते हैं यहाँ पे, तो वो सामान जो यहाँ पे इनको बहुत सस्ता मिल गया था, यहाँ पे वो 60 गुना ज़्यादा इनको पैसा मिलता है। तो इनको समझ में आया बहुत ही ज़्यादा कमाई हो सकती है अगर हम यहाँ से सामान यहाँ तक ला सके। इसी क्रम में क्या होता है, पोर्तुगीज़ जो लोग थे, जो ट्रेडर्स थे, यहाँ पे आए और यहाँ पे जब एक सिस्टम डेवलप किया, उस सिस्टम को चलाने के लिए क्या है,
इतना इतना बड़ा, जब इतने बड़े पैमाने पर सामान यहाँ जाएगा तो ये एज इट इज़ तो नहीं चला जाएगा। इसके लिए क्या है, फंक्शनिंग की आवश्यकता है, सिस्टमेटिक तरीके से जाएगा। और सिस्टम को चलाने के लिए क्या चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन चाहिए। उसके लिए क्या है, पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या बनते हैं, पोर्तुगल गवर्नर बनते हैं, ठीक है। और यहीं से क्या होता है, इन्होंने कुछ नई नई चीज़ें की थी, जैसे लाइक ब्लू वाटर पॉलिसी, ट्रिपल अलायंस बैटल किया था, मामलूक सुल्तान ऑफ इजिप्ट, क्या था ये ट्रिपल अलायंस किसके बीच हुआ था, हम इसकी स्टडी करेंगे। ब्लू वाटर पॉलिसी पढ़ेंगे, और फिर इनका जो डेथ कैसे हुआ था। उसके बाद अल्फांसो दो अल्बुकर्क आते हैं, उनकी कुछ पॉलिसीज़ हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे अभी।